अमर धरोहर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप जानते हैं 639 को चीन से ह्वेंगसांग, जो वहाँ के सबसे बड़े फिलोसोफर थे, वो छत्तीसगढ़ आए थे, सिरपुर आए थे। उन्होंने देखा कि बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र है सिरपुर। आज भी बौद्ध धर्म का बहुत सारे अवशेष इसी सिरपुर में मिलता है। आइए देखते हैं बौद्ध धर्म का विकास और क्या मिलता है सिरपुर में। ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है मनुष्य, जो अपनी तमाम कमियों और कमजोरियों के बाद भी हर दिन कुछ नया और खास करना चाहता है। वो चाहता पहले भी था, ये चाहत पहले भी थी, यही चाहत आज भी है। अपने भीतर के इस ऊर्जा को व्यक्त करने के बाद वो इस दुनिया से चला जाता है, मगर छोड़ जाता है कुछ ऐसी चीजें जो आने वाली नस्लों के लिए धरोहर बन जाती है। सिरपुर में बौद्ध धर्म के बहुत सारे अवशेष मिले हैं और मोनेस्ट्री भी मिला है। क्या क्या मिला है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है विषय विशेषज्ञ भागीरथी घड़तिया, जो पुरातत्वविद है। भागीरथी जी, जिस जगह पे हम खड़े हैं आज, इसको क्या कहते हैं? ये एक बुद्ध विहार है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये तिवर देव विहार से जाना जाता है। यानी कि महाराज तिवर देव ने इसको बनाए थे। महाराज तिवर देव ने इसको बनाया था, जो दक्षिण कुशल के राजा थे, और उनके भतीजा हर्षगुप्त तथा उनके पोता जो कि महाशिवगुप्त बालार्जुन के नाम से जाने जाते हैं, उनके समय काल में इसका व्यवहार में रहा है, जो कि 7वीं 8वीं शताब्दी का। महाराज बालार्जुन की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से सबसे लंबे समय तक दक्षिण कोसल के राजा रहे और उन्हीं के काल में बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो बालार्जुन के समय को आप कैसे देखते हैं? महाशिवगुप्त बालार्जुन जो था, वो पराक्रमी शासक था दक्षिण कोसल का। उनको जो उपाधि मिला था बालार्जुन है, वो अपना बचपन के समय से उसको अर्जुन का उपाधि मिला था। वो धनुर्विद्या में बहुत धुरंधर थे। अच्छा, बाल समय से वो अर्जुन का उपाधि मिला करके बाल अर्जुन के करके बालार्जुन हो गया नाम। उनको धनुर्धर विद्या में बहुत पारंगम थे, इसीलिए बालार्जुन का उपाधि उसको मिला है। और उनका शासनकाल जो है 595 एडी से लेकर के 655 एडी तक उनका शासनकाल रहा। राजधानी रायपुर से 85 किलोमीटर दूर बसे सिरपुर का वास्तविक नाम श्रीपुर है। महान शासक बालार्जुन के काल में श्रीपुर का वैभव अपने चरम पर था, इसलिए इसे वैभव नगरी के नाम से भी जाना जाता है। पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए उत्खनन के बाद दुनिया के सामने आया अब तक का सबसे बड़ा बौद्ध विहार। यह बौद्ध विहार नालंदा के बौद्ध विहार से भी बड़ा है। इसका निर्माण काल 6वीं से 7वीं शताब्दी माना जाता है। पुरातत्वविदों के अनुसार सिरपुर नालंदा से कहीं अधिक विस्तृत है। नालंदा में 4 बौद्ध विहार पाए गए हैं। जबकि सिरपुर में 10 बौद्ध विहार पाए गए हैं। इनमें 6-6 फीट की बुद्ध की प्रतिमाएं मिली हैं। नालंदा का बौद्ध विहार 1 मंजिला है, जबकि सिरपुर का बौद्ध विहार 2 मंजिला है। जहाँ के बौद्ध धर्म का जो भिक्षु रहते थे, उनका रेसिडेंस है, उनका शेल्टर है। तो वहीं पे उन लोग रहते थे, साथ में साधना करते थे और बौद्ध धर्म को लेके आगे बढ़ाते थे। कैसे उसको और आगे बढ़ाया जाए बौद्ध धर्म को, उसी को लेके काम करते थे। बौद्ध धर्म की अपनी स्टडी यहाँ करते थे। और उनका रहना, जो बौद्ध मोनास्ट्री जो होता है, ये चारों, इसका जो प्लान होता है, इसका संरचना जो होती है, ये चारों तरफ रहने का रूम्स है, जो सेल्स कहते हैं, मोनास्टिक सेल्स है वो। उसके बाद एक पिलार बारंडा है, और उसके केंद्र में एक श्राइन है, जहाँ की भगवान बुद्ध का एक मूर्ति रहती है। और यहाँ हमारे पीछे जो है, ये इसी को कहा जाएगा भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है यहीं पे ही स्थापित थी उस जमाने में। ये ओरिजिनल जगह में अपना स्थापना है, जहाँ मूल स्थान में वो है। और ये भूमि स्पर्श मुद्रा में है। वो भूमि स्पर्श मतलब
भूमि स्पर्श मुद्रा मतलब है भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोधिया के पीपल वृक्ष के नीचे, उसको ये सिम्बलाइज करता है। जब भगवान बुद्ध मेडिटेशन में बैठे थे दीर्घ 7 साल से लेकर के, उसी समय उनको बहुत तरह का परेशानी का सामना करना पड़ा था। और वैशाख पूर्णिमा का दिन जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, उसके पहली रात मार करके राक्षस था, वो अपना बेटियों को, देवदासियाँ थे, ये सबको उनको डिस्टर्ब करने के लिए भेजे थे उन्होंने। वो सांप और बहुत जानवर भी उनको आक्रमण करने की कोशिश किया था, फिर भी भगवान बुद्ध ने अपना ध्यान में वो इतना मगन थे कि उसमें कोई विचलित नहीं कर पाए। और उसी दिन वैशाख पूर्णिमा के रात के दिन उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। सिरपुर के संदर्भ में ये एक रोचक तथ्य है कि नगर की संरचना तथा मंदिरों की बनावट मयामत के अनुसार पाई गई है। रावण के शवसूर मय दानव के अनुसार जहां नदी ईशान कोण में मुड़ती है, वहां ईश्वर का वास होता है। यही कारण है कि भारत के अधिकांश तीर्थ नदी के ईशान कोण पर मुड़ने के स्थान पर ही स्थापित हैं। सिरपुर में भी महानदी 21 डिग्री के ईशान कोण पर मुड़ती है। संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो सिरपुर का बौद्ध विहार पश्चिमाभिमुख है। इसका निर्माण पत्थर तथा ईंट से हुआ है। इसमें 5 गर्भगृह हैं। बीच वाले गर्भगृह में बुद्ध की भूस्पर्श मुद्रा में एक प्रतिमा स्थापित है। यहां एक अर्धमंडप की संरचना भी पाई गई है, जिसमें नाग कन्याओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं। प्रवेश द्वार के सामने फर्श पर एक चक्र बना है। भवन के बीच में एक कुंड है। इस जगह पे एक अनोखा चीज ये भी देखने को मिलता है कि ठीक मूर्ति जहाँ पे है, जहाँ सेंक्टम सेंक्टोरियम या गर्भगृह कहा जाए, उसके ठीक सामने एक ऐसा जगह है जो बहुत नीचे में है। क्या इसको किस रूप से आप देखते हैं? ये एक एवोल्यूशन टैंक होगा। किसी भी पवित्र स्थान में हम लोग जाते हैं, जैसे अपना हाथ अपना पाँव धो के जैसे जाते हैं, जैसे पूरी मंदिर में हम लोग जाएंगे, अभी किसी गुरुद्वारा में जैसे जाते हैं, सामने अपना पैर साफ करके किसी पवित्र स्थान में जो प्रवेश करने का जो कंसेप्ट है, ये वही है। यहाँ संभवतः पानी का जमघट होगा और यहाँ लोग अपना हाथ पैर साफ करके भगवान बुद्ध को दर्शन करते होंगे। देखिए, ये एक अनोखी शैली की बात कर रहे हैं गढ़तिया जी। ये कह रहे हैं कि आज तक जितने भी हमको देखने को मिला है, कहीं पर भी इस तरह की चीजें नहीं हुए हैं कि भगवान बुद्ध को दर्शन करने से पहले आप पानी उनके ठीक सामने रखा हुआ होगा। इस बारे में और भी विस्तृत बात करेंगे, पर समय हो गया छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है हमर धरोहर के इस कार्यक्रम में। आज हम हैं बुद्ध विहार में और चर्चा कर रहे हैं 1400 साल पहले मोनेस्ट्री की। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जिस तरह की मूर्ति शैली है, ये जलाशय में हम खड़े हैं। कहा जा सकता है 1400 साल पहले भगवान बुद्ध की गर्भगृह के ठीक सामने ये जलाशय स्थित था। और उस वक्त की भी जिस हिसाब से कारुकार्य देखने को मिलता है, सूचित कर रहा है उस वक्त की स्थापत्य कला, उस वक्त की ललित कला कैसे रही होगी। अगर इसी बात पे अगर हम बात करना चाहें तो विषय विशेषज्ञों को भी हम इसी पे लेते हैं। एक बात बताइए गढ़तिया जी, ये जलाशय है और जलाशय में भी अगर इतनी सुंदर कारुकार्य है तो इसको कैसे देखा जाए? देखिए, 7वीं 8वीं शताब्दी ईस्वी में जो भी कारुकार्य होते थे, बौद्ध विहार का पिलार मंडप हो, इसके पिलार में जो कारुकार्य हो, उसके प्रवेश द्वार में हो, उसके साथ साथ जो टैंक भी रहते थे, टैंक का चारों तरफ भी और भव्य कारुकार्य रहती थी वो जी। जलाशय के चारों तरफ भी, जलाशय के चारों तरफ भी रहती थी। जैसे हमारे सामने ये एग्जाम्पल है, यहाँ एक मेल फिगर है, उसके दोनों साइड में जी एक घोड़ा का मुंह युक्त 2 लेडी फिगर्स हैं। ये हाइब्रिड एनिमल्स में आते हैं ये। जी जी जी। और इसके साथ साथ इधर बड़े लायंस का है जी, सिंह का दोनों तरफ से दिया गया, सिंह का दोनों तरफ है। अगर साथ में बात करें, यहाँ पे तो एक जो मुख्य मूर्ति है वो तो गायब हो गया है, पर दोनों तरफ से ये भी दिखाया जा रहा है कि कुछ महिलाएं हैं। तो दो लेडी फिगर्स हैं, उनके हाथ में भी कुछ मैंने धारण किया, जैसे कलश जैसे कुछ उनके हाथ में है। और उसके डेकोरेशन पर्पस के सिंह का मैंने इस्तेमाल किया है, लायंस का ये। जी जी जी। साथ में एक चीज और भी देखने को मिलता है, यहाँ पे एक बंदर का भी चित्र है, यहाँ पे मूर्ति जो बनाई गई है पत्थरों से। ये उसको क्या सोचा जाए? टैंक का डेकोरेशन पर्पस के लिए मानव के साथ साथ हम लोग
जानवरों का भी अंकन करते हैं। इसका मुख्य द्वार में प्रवेश द्वार में देखेंगे माने जानवर के साथ साथ मिथुन फिगर्स हैं, तो बहुत पंचतंत्र स्टोरी का है। सिरपुर में पाए गए बौद्ध विहार की एक खासियत इसकी कलात्मकता भी है। वो प्रवेश द्वार हो, दीवारें हो या कुछ और, शिल्पकार अपने छेनी और हथौड़े से मानो पत्थरों में प्राण फूंक देता है। इस बौद्ध विहार में रहकर बौद्ध भिक्षु अध्ययन के साथ अपनी धार्मिक क्रियाएं करते थे। इस लिहाज से निर्माण में उनकी जरूरतों का पूरा ख्याल रखा गया। कमरों की अंदरूनी दीवार भी 3 फीट मोटी बनाई गई थी ताकि गर्मी के मौसम में कमरा ठंडा और सर्दी के मौसम में गर्म रह सके। इस विशाल बौद्ध स्थल में 10 बौद्ध विहार हैं, जहां 10,000 बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। यहां मिले विहारों में तीवर विहार, स्वास्तिक विहार, हर्ष विहार, आनंद प्रभु कुटीर प्रमुख विहार माना जाता है। अगर बौद्ध भिक्षु की रहने की अगर बात करें, थोड़ा हमको दिखा सकते हैं वो कैसे रहते थे या कितना बड़ा कमरा था, क्या था? उनका सभी का अलग अलग रूम्स बने हैं, सभी अभी हम चलते हैं। उसके बाद जो ब्रिक्स का बना हुआ है, बड़ी मोटे मोटे दीवारें हैं कि उस टाइम में तो कोई अब साधन नहीं था। प्राचीन काल में 7-8 सेंचुरी की बात कर रहे हैं वो लोग। तो इस मोनास्ट्री को मैंने कूल रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए बहुत चौड़े चौड़े मोटे मोटे दीवार बना है। और इस मोनास्ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं तीवर देव विहार का, तो ये एक डबल स्टोरी था, एटलीस्ट डबल स्टोरी था। अच्छा, दो मंजिला ये बिल्डिंग? 2 मंजिला बिल्डिंग था। जी। उसका हमें सीढ़ी का भी हम लोग उदाहरण हमारे पास है। गढ़तिया जी, हम बात कर रहे थे बौद्ध भिक्षुओं को, मोनेस्ट्री और मोनेस्ट्री में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं की। अगर हम उसी की बात करें, यहाँ दीवारें भी बहुत चौड़ी हैं और ईंट से निर्मित हैं। साथ में जो बनाया गया है, इस गर्भगृह के चारों तरफ, मंडप के चारों तरफ इस तरह के बनाए गए हैं, जो कि साफ साफ पता चलता है कि चारों तरफ लोग रहते थे और आके यहीं पे प्रार्थना करते थे। इसके बारे में आप बात करें तो इस पे बारे में और क्या बता सकते हैं? ये बुद्ध धर्म के जो भिक्षु रहते थे, वो लोग रहने का आश्रय स्थल है। ये मोनास्टिक सेल्स बोलते हैं इसको। जी। तो इसके हम लोग प्रवेश द्वार है जी। ये दोनों तरफ से चौखट लगे हुए हैं जी। और अंदर ये बौद्ध भिक्षु रहने के लिए उनका आश्रय स्थल है। यहाँ से रह करके वो लोग ध्यान करते थे। बट एक साथ में एक चीज़ देखा जाए, जिस हिसाब से ये दीवारों को देखा जाए तो काफ़ी 3 फीट करीब करीब चौड़ा है ये। तो ये इसको क्या सूचित कर रहा है? इतनी चौड़ाई पे अंदर की, अगर बाहर की बाउंड्री की अगर बात करें तो वहाँ पे अगर सुरक्षा की दृष्टि से चौड़ा दीवार आप रख सकते हैं, अंदर में इतनी चौड़ा दीवार क्यों रखा गया? इसका 2 कारण लगता है। पहला कारण है इसका बिल्डिंग का मजबूती के लिए, बिहार का मजबूती के लिए। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, इसे 2 मंजिला था ये। जी। तो प्रथम तल अगर कमजोर करें हम लोग तो द्वितीय तल का सर्वाइवल हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जी। और दूसरी बात है ये, उसको कमरे को, सारे कमरे को ठंडा रखने के लिए, मौसम में जैसे गर्मी के मौसम में ठंडा रहेगा, ठंडा के मौसम में गर्मी थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इतना चौड़ी चौड़ी दीवारें बनाई जाती थी। करते जी, एक और भी चीज़ें हैं यहाँ पे। जो ईंट की काम है बहुत ही बारीकी से हुई है, क्या ये ओरिजिनल ईंट है? ये ओरिजिनल ईंट है। इससे चर्चा करेंगे, बट उससे पहले एक समय हो गया ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है हमर धरोहर के इस कार्यक्रम में। हम हैं बौद्ध विहार में। पर आपको बता दें, आप सब लोग जानते होंगे पंचतंत्र की वो कहानी जिसमें मगरमच्छ और बंदर दोनों हैं। पर आप क्या जानते हैं, 1400 साल पहले इसी सिरपुर में उसी कहानी को पत्थरों में आकृति दिया गया था। इसी जगह पर है, आप देख रहे होंगे, ये वो कहानी है। इस मुखशाला में गढ़तिया जी, अगर इस तरह की अगर देखा जाए, बंदर और मगरमच्छ की कहानी हो या इतना सुंदर कारुकार्य हो, इसको हम कैसे देखते हैं? तीवर देव विहार का जो प्रवेश द्वार है बहुत भव्य है। इससे कारुकार्य से पूरा भरा हुआ है और बहुत सूक्ष्म कारुकार्य इसमें है। जैसे पंचतंत्र कहानी की बात करें, मगरमच्छ और बंदर का दोस्ती का कहानी इसमें अंकन है। उसके बाद मधुमक्खियाँ का है, जो बहुत बारीकी से कारुकार्य, सूक्ष्म कारुकार्य किया गया है। यहाँ पे इतनी बारीकी से दिया गया है, मधुमक्खियों को भी यहाँ पे
स्थान दी गई है। जी। उसके बाद एक सांप है, सांप एक मेढक को अपना बिल से निकलते हुए अपने मेढक को पकड़ रहा है। वो सिरपुर के बौद्ध विहार में जातक कथाओं को अंकित किया गया है। कलाकृतियों को देखकर कथा का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। कलाकृतियों में व्यक्त कहानी के जरिए उस वक्त की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति का जायजा लिया जा सकता है। दीवारों पर उकेरे गए चित्रों की श्रृंखला में कुछ चित्र काम कला पर आधारित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि तांत्रिक गतिविधियों वाले मंदिरों में ऐसे चित्रों को उकारा जाता है, जबकि एक अन्य मान्यता के अनुसार ये मंदिर को कुदृष्टि से बचाने का टोटका हुआ करता था। यही वजह है कि कई मंदिरों में कुछ चित्र मैथुन के भी डाल दिए जाते थे। यदि बौद्ध विहार के संदर्भ में बात की जाए तो ये विहार तंत्र मार्गी बौद्धों का केंद्र था। इसी सिरपुर में शिव के तांत्रिक मंदिर देखने को मिलता है। उसी तरह का बुद्ध का भी तांत्रिक स्वरूप यहीं पे भी देखने को मिलता है। तिवारदी विहार के डिपिक्शन को हम लोग अगर गहन से देखेंगे इसको, तो तांत्रिक बुद्धिज्म यहाँ पर था, इसको कोई नहीं मना कर सकता है। जी। तो उस वक्त तांत्रिक बुद्धिज्म की अगर और कहाँ हमको देखने को मिलता है सिरपुर के अलावा छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ उड़ीसा में भी मिला है इसका एविडेंस। जी। विक्रमशिला मनुष्य वो भी तंत्रयान से संबंधित है। वो गनियापाली भी है। गनियापाली भी है, उड़ीसा में पड़ता है ये। जी, जी, जी। कई जगह में है, बट छत्तीसगढ़ में एक लौता ऐसा जगह है जहां तांत्रिकी बुद्धिज्म की बात कही जा रही है। तांत्रिक बुद्धिज्म की बात जब चर्चा करते हैं हम लोग, तो तिवारदेव बिहार में उसका ठोस नमूना हम लोग को केवल सिरपुर के ही तिवारदेव एक इकलौता जगह है जहां पे हम लोग इसको देखने को मिलता है। वैभव नगरी सिरपुर महान शासक बालार्जुन की कल्पना का साकार रूप है। यहां मिले अवशेषों के आधार पर हम कल्पना कर सकते हैं एक ऐसे शासक के बारे में जो न्यायप्रिय और शांतिप्रिय था और सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता था। उस महान शासक की अनुपम कृति है ये बौद्ध विहार, जिसे देखकर चीनी यात्री वेन सॉन्ग भी दंग रह गया।
ऐसे ऐतिहासिक स्थल सिर्फ देखकर खुश होने के लिए नहीं, बल्कि कुछ सीख लेने के लिए भी होते हैं। ये स्थान भी सीख देता है मनुष्य मात्र से प्रेम का, सभी धर्मों के सम्मान और आपसी भाईचारे का।